Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. Myself, Parul Sharma, your science teacher. I hope आप सब घर पर सुरक्षित और सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल फाइबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स को। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक। आप सबको पता है ह्यूमंस की 3 बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड हमें हमारा पेट भरने के लिए चाहिए, शेल्टर हमारी प्रोटेक्शन के लिए, और क्लोथ्स जो है डिफरेंट सीज़न में हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए। जो क्लोथ्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसका क्लाइमेट और टेम्परेचर कैसा है। जैसे गर्म जगहों पर रहने वाले जो लोग हैं वो कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, और जो ठंडी जगहों पर रहते हैं वो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। पहले जब क्लोथ्स के बारे में हम लोगों को नहीं पता था तो इंसान पत्तों से, बार्क से या एनिमल्स की स्किन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। ये जो फाइबर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स जो कि हमारे द्वारा केमिकल्स की हेल्प से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स के 2 सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट फाइबर्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, और एनिमल फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं लाइक वूल एंड सिल्क। नेचुरल फाइबर्स भी हमें प्लांट के या तो सीड से या स्टेम या फिर बार्क से मिलते हैं, और जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो हमें उनकी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर उनकी हेयर या फ्लीस या फिर फर से प्राप्त होते हैं। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं ये मैन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर एंड नायलॉन जो बहुत ही कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स हैं। एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर्स की पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, लाइक्रा एंड नायलॉन। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में कम महंगे होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स में मिला देते हैं तो वो फैब्रिक की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं। नाउ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। 2 मेन प्रोसेस हैं जिससे कि फैब्रिक बना सकते हैं हम। फर्स्ट इज वीविंग और निटिंग। वीविंग में यार्न को एक दूसरे के राइट एंगल रखा जाता है, और निटिंग में इंटरलूप के द्वारा जो फैब्रिक बनाया जाता है। नाउ फर्स्ट इज प्लांट फाइबर्स। जो प्लांट फाइबर्स हैं हमें पता है वी ऑब्टेन दीज फाइबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। एग्जाम्पल्स आर कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प, कॉयर एक्सेट्रा। नाउ फर्स्ट इज कॉटन। कॉटन पता है आपको, जो कॉटन प्लांट की जो सीड्स होती हैं उससे हमें कॉटन मिलता है। कॉटन एक श्रब है और ब्लैक सॉइल में, वार्म क्लाइमेट और प्लेंटी ऑफ रेन में बहुत अच्छे से उगता है। इसका जो फ्रूट होता है उसको हम बॉल बोलते हैं, कॉटन बॉल, और ये जो बॉल के अंदर जो सीड्स होती हैं उसके चारों तरफ ये जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं वो होते हैं। जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो फ्रूट जो है वो ओपन हो जाता है और जो सारे फाइबर्स हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं। जब ये सूख जाते हैं फाइबर्स तो हम लार्ज स्टील कोम्स होते हैं, गिन्स, उनकी मदद से जो फाइबर्स हैं वो सीड से अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को गिनिंग बोला जाता है। फिर जो ये फाइबर्स हैं उनको स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा यार्न बनाया जाता है और फिर उससे कॉटन का फैब्रिक बन जाता है।
ये जो प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स से यार्न बनाया जाता है, ये कहलाता है स्पिनिंग। और फिर यार्न से वीविंग या निटिंग के थ्रू कॉटन का फैब्रिक हमें मिल जाता है। नाउ यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, हमें पता है बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट है स्वेट के, और इसीलिए वार्म कंट्रीज़ में समर सीजन में ये ज़्यादा पहना जाता है। जो रफ़ कॉटन क्लॉथ होता है वो मॉप्स के यूज़ में लिया जाता है, और स्टरलाइज कॉटन एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में मेडिकल पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ जूट। जूट फाइबर जो है वो हमें जूट के प्लांट की स्टेम से मिलता है, जो कि सैंडी और क्ले सॉइल में बेस्ट ग्रो होता है। इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम जो है वो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जूट रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है और आफ्टर 6 मंथ्स इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टेम है उसको एक बंडल्स बनाया जाता है और फिर उनको 2 से 3 हफ्ते के लिए पानी में डुबा कर रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेटिंग। जो फाइबर है ये रेटिंग के बाद स्टेम्स को हैंड से पुल किया जाता है और जर्क के द्वारा फाइबर जो है स्टेम से अलग हो जाता है। फिर इन फाइबर्स को ड्राई किया जाता है और फिर हमें ये फाइबर मिल जाते हैं, जूट के फाइबर, जो कि पेल येलो कलर के होते हैं और 6 to 8 फीट लॉन्ग हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है ये और इससे इजीली हम स्पिन करके यार्न बना सकते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसका जो फाइबर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। ये सबसे चीपेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल वेजिटेबल फाइबर है। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और ये 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। नाउ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ जूट: cultivation, harvesting, retting, stripping, baling and then storage। जब हमें जूट का फाइबर मिल जाता है तो उसको कलर और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ग्रेड किया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। रेटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा है, फाइबर्स को लूज़ करने के लिए जो प्लांट स्टेम होती है उसको पानी में 2 से 3 हफ्ते डुबा कर रखा जाता है, जिससे कि उसकी हार्ड जो सेल्यूलोजिक वॉल है वो लूज़ हो जाए और हमें फाइबर मिल जाए। ये प्रोसेस कहलाता है रेटिंग। जूट एक नेचुरल लॉन्ग और सॉफ्ट वेजिटेबल फाइबर है जिसका गोल्डन सिल्की शाइन होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ यूजेस ऑफ जूट। जूट से हम गनी बैग्स, कारपेट्स, रग्स, कॉर्ड्स एंड रोप्स या फिर कोर्स क्लॉथ जो कर्टन्स और हैंड बैग्स बनाने में यूज़ होता है। और जो गनी बैग्स है वो ग्रेन्स और पल्सेस और शुगर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लैक्स। फ्लैक्स का ही दूसरा नाम है लिनसीड प्लांट। जो फाइबर्स हैं वो हमें फ्लैक्स की स्टेम से मिलते हैं और जो इसके फाइबर्स से जो फैब्रिक बनता है उसको हम लिनन भी बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, सॉफ्ट, लस्ट्रस और फ्लैक्सिबल होता है और इसकी बहुत अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। प्रोसेसिंग फ्लैक्स की कैसे होती है? सबसे पहले जो फ्लैक्स के स्टेम्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं, फिर उनको टाई किया जाता है, फिर इसकी भी रेटिंग की जाती है, फिर इसको सुखाया जाता है वॉश करके, फिर हमें फ्लैक्स के फाइबर्स मिलते हैं। ये वेरियस स्टेजेस हैं जिससे कि हमें फ्लैक्स फाइबर से लिनन मिलता है। ना यूजेस ऑफ फ्लैक्स: लिनन जो है वो क्लोथिंग में ज़्यादा यूज़ होता है और इसका जो क्लोथ्स हैं वो हॉट वेदर में बहुत ही कूल रहते हैं। इसके अलावा टेबल क्लॉथ और शीट्स में भी इसका यूज़ होता है। और नेक्स्ट इज़ हेम्प। हेम्प प्लांट्स का जो फाइबर है वो इसकी बार्क या स्टेम से मिलता है। हेम्प प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस और हर टाइप के क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है और एक तो फिल्टरिंग मीडियम में यूज़ होता है। इसके जो लॉन्ग फाइबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स बनाने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा रोप्स, कारपेट्स, नेट्स में भी इनका यूज़ होता है। हेम्प फाइबर जो है 70% सेल्यूलोज और 8 to 10% लिग्निन होता है। इसके फाइबर्स को ऑब्टेन करने के लिए भी जो स्टेम्स होती हैं उसको बंडल में टाई करके
फिर उसको रेटिंग प्रोसेस के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद मैकेनिकल सेपरेशन होता है। उसके बाद फिर इसको बंडल्स में बांध के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नाउ यूजेस ऑफ हेम्प फाइबर से स्ट्रॉन्ग टेंट रोप्स, नेट्स, कारपेट्स, हैंडबैग्स, क्ले क्लॉथ और पेपर भी बनता है। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ये करेंसी नोट्स और सिगरेट पेपर बनाने के यूज़ में भी लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉयर फाइबर। कॉयर जो है ये जो कोकोनट फ्रूट के ड्राई कवरिंग का जो बाहर का फाइब्रस हस्क होता है उसमें से हमें मिलता है। कॉयर फाइबर ऑब्टेन करने के लिए जो हस्क हटाना पड़ता है कोकोनट से और फिर उसको वाटर में सोक करके रखा जाता है अप टू 10 to 12 मंथ्स। फिर उसको बीट किया जाता है जिससे कि हमें कॉयर के फाइबर्स ऑब्टेन हो जाते हैं। उसके जो फाइबर्स है 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट और ब्राउन कॉयर फाइबर। जो वाइट फाइबर है वो यंग कोकोनट से मिलता है और मैट्स और टेक्सटाइल और मैटिंग्स में यूज़ होता है। ब्राउन फाइबर मेच्योर कोकोनट से मिलता है और ब्रशेस, डोरमैट्स और मैट्रेसेस बनाने के यूज़ में लिया जाता है। कॉयर एक फाइब्रस मटेरियल है जो कि हार्ड इंटरनल शेल और आउटर कोट कोकोनट के उसके दोनों के बीच में मिलता है। नाउ यूजेस ऑफ कॉयर। ब्राउन कॉयर जो है ब्रशेस, डोरमैट्स, मैट्रेसेस में यूज़ लिया जाता है। वाइट कॉयर मैट्स, जियो टेक्सटाइल्स में और रिवर बैंक्स और हिल साइड्स में भी सॉइल इरोजन रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि वूल और सिल्क। जो वूल है वो हमें शीप के हेयर से मिलता है और सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है। फर्स्ट इज सिल्क फाइबर। सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि हमें सिल्क वर्म के कोकून से प्राप्त होता है। सिल्क वर्म की लाइफ में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। जो प्यूपा होता है वो अपने अराउंड सिल्क की एक कवरिंग बना देता है जिसको हम कोकून बोलते हैं। उसी कोकून से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। सिल्क को हम क्वीन ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन की रानी ली जू ने एक्सीडेंटली चीन की डिस्कवरी की थी। सेरिकल्चर जो मैनेजमेंट और ब्रीडिंग होती है कोकून्स की ताकि हमें लार्ज स्केल में सिल्क मिले, इसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर को सिल्क फार्मिंग भी बोलते हैं। और जो बॉम्बेक्स मोराई जो सिल्क वर्म होता है वो वाइडली यूज स्पीशीज़ है सेरिकल्चर में जो यूज़ होती है। स्टेजेस, सबसे पहले जो सिल्क मॉथ है वो एग्स ले करती है। जब एग्स हैच हो जाते हैं तो वो मलबरी लीव्स को खाते हैं और वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, अपने अराउंड कोकून बनाता है और फिर ये कोकून से निकल के एक अडल्ट मॉथ बन जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, it can be easily dyed into different colors. It is the strongest natural fiber and it is sensitive to strong alkalis and acids. Now next is wool. Wool हमें पता है sheep या बकरी के बालों से हमें wool मिलती है। इनके बालों को हम फ्लीस भी बोलते हैं। वूल भी एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है और जो सबसे अच्छी ऊन है वो यंग शीप से हमें मिलती है। शीप के अलावा गोट्स, याक, लामा, रैबिट्स, अल्पाका, विसुना, इन सब एनिमल्स से भी हमें वूल मिलती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड का और इसीलिए उसको राइड ऑन द बैक ऑफ द शीप भी बोला जाता है। वूल हेयर से डिफरेंट है क्योंकि क्रिम्ड है, इलास्टिक है और स्टेपल्स में ग्रो होती है। सोर्सेज ऑफ वूल पता है हमें, जो सारे एनिमल्स हैं शीप, गोट, याक, लामा, रैबिट, अल्पाका, विसुना, इनके हेयर से हमें वूल मिलता है। ना प्रोसेसिंग ऑफ वूल, ये सारे डिफरेंट स्टेप्स है जिससे कि हमें वूल से वूलन फैब्रिक मिलता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। ये वार्म है, कंफर्टेबल है वेयर करने के लिए, रिंकल रेजिस्टेंट है, गुड ड्रेप और इलास्टिसिटी है, बट ये क्लोरीन ब्लीच से डैमेज हो जाती है। यूजेस हमें सबको पता है वूल के, वूलन क्लोथ्स और वूलन ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स बनाने के काम आता है।
Thank you. That's all in the chapter. I'll be back with the next video soon. Till then, you keep focused and keep studying hard. Bye bye.